राक्षसों से किए गए समझौते को पूरा करने के लिए औरत चाकू लेकर छोटे लड़के के घर पहुंची। बस उसे मार देना था, फिर वो इस गांव से बाहर जा सकती थी। पर उसे नहीं पता था कि ये पागलपन भरा कदम जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। लेकिन सारा ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि लड़के को धोखे से फार्म हाउस ले गई, क्योंकि वहीं मारकर वो उस जुर्म को उन राक्षसों पर डाल सकती थी। पर जैसे ही सारा हमला करने ही वाली थी, उसका भाई वहाँ आ पहुँचा। सारा का ध्यान भटकते ही लड़का खुद को छुड़ाकर भाग निकला। भाई ने तुरंत सारा को पकड़ लिया ताकि वो और गलती न करे। लेकिन सारा जब खुद को छुड़ाने लगी, गलती से भाई का गला काट बैठी। उसी वक्त पादरी वहाँ आ गया, पर उसने कुछ नहीं किया, बस सारा को घूरता रहा। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस भीड़ से भर गया, लेकिन न सारा दिखी न पादरी, बस एक लाश जमीन पर पड़ी थी। यह मंजर सबको डरा गया। रातें पहले ही डरावनी थी, अब तो दिन भी असुरक्षित हो गया। सबसे अजीब बात ये थी कि पादरी ने सारा को देखा था, फिर भी उसने ये बात छुपा ली। जाहिर था कि कुछ तो राज है। लोगों को शांत करने के लिए थानेदार ने कहा कि सारा जंगल में भाग गई है, अगर अंधेरा होने से पहले लौट आई तो वो उसे पकड़ लेंगे, वरना समझा जाए कि सारा राक्षसों का शिकार बन गई। गुस्से से भरा जिम ये सुनकर लौट गए, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि चर्च के तहखाने में पादरी ने सारा को कैद कर रखा है। गांव के नियमों के अनुसार सारा को एक रात बिना ताबीज के लोहे की कोठरी में रहना था, लेकिन पादरी ने जानबूझकर उसे बचा लिया ताकि इस भूतिया जगह से भाग सके, क्योंकि वो जानता था कि सारा शैतान से बात कर सकती है। अब जब पादरी को सब कुछ पता चल गया, सारा ने भी कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा कि अगर वो शर्त पूरी कर दे तो गाँव के लोग बच सकते हैं। पादरी ने पूछा कि उसे इस सब पर भरोसा कैसे है, लेकिन सारा फूट फूट कर रोने लगी और उससे कागज पेन मांगी। सारा ने जल्दी से एक चित्र बना दिया, लेकिन पादरी उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया। तभी सारा ने जो कहा उसने पादरी को हिला दिया। पादरी को पुराने किस्से याद आ गए। उसने तुरंत अपने औजार उठाए और उस जगह पहुंचा जहां उसने कुछ दबाया था। खुदाई करने पर वही पुराना बैग मिल गया, जिसमें खून से सनी एक कमीज थी, और जो चित्र सारा ने बनाया था वह उसमें रखे चॉकलेट के पैकेट पर बनी आकृति से मेल खाता था। लगता है हर वह इंसान जो इस गाँव में आया अपने साथ कोई न कोई राज लेकर आया था। इसी बीच थानेदार भी इस गाँव से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो पूरी जिंदगी डर में नहीं बिताना चाहती थी। पिछली बार वैन में बिताई रात के बाद उसने जंगल जाने का सोचा, क्योंकि वहीं शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। उसने जरूरी सामान जुटाया और जंगल की ओर निकलने की तैयारी की। आखिर जिन पत्थरों से राक्षस दूर रहते थे वो भी उसे जंगल से ही मिले। जाने से पहले उसने डिप्टी से कहा कि वो उसकी जगह संभाले, लेकिन डिप्टी ने मना कर दिया, क्योंकि थानेदार ही सबका सहारा था। मजबूरी में थानेदार ने अपना एक राज बताया। उसे एक बीमारी हो गया है, हाथ पैर कांपने लगे हैं और जल्द ही वो बीमार पड़ जाएगा, फिर किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चाहता था कि जब तक समय है वो सबको इस जगह से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ ले। उसे ये नहीं पता था कि उसी समय इस डरावने गाँव में एक नया आदमी आया है और शायद उसी के आने से सब कुछ बदलने वाला है।